यार ये तो फील आ गई यार यहाँ पे। नाविद जी मुझे फील आ गई यार, एनर्जी सी आ रही है यार, मैं सोच रहा हूँ कुछ अर्ज कर दूं। अरे नाविद जी कर ही दो। तो अर्ज किया है कि सीधी साधी खबरें पढ़े तो क्या है फायदा। वाह वाह वाह, सीधी साधी खबरें पढ़े तो फिर क्या है फायदा। सुकून नहीं पड़ता जब तक ना बनाए खबरों का रायता। नमस्कार, भिन्याट करने वाला शो 2G देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आरजे नवेद और मैं हूँ आपके साथ ओपीजी। ओपी जी, यार मेरा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हें शुरुआत कर लेनी चाहिए। कर दो नाविद जी, शुरू कर दो। चलो ठीक है, मेरे पर हाथ नहीं जा रहा, मैं कर ही देता हूँ। शुरू करो। ओके। मध्य प्रदेश में एक तैराकी प्रतियोगिता हो रही थी जिसमें कि सांड घुस गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिग्विजय और राखी सावंत के अलावा सांड को भी पता है कि खबरों में कैसे रहा जाता है। और ओपी जी, हाँ? ये हिंदुस्तान है। हाँ। कुछ पता नहीं है कंपटीशन सांडों के लिए हो रहा हो और इंसान गलती से आ गया हो। कश्मीर में फंसे बाढ़ पीड़ित लोगों को एयर इंडिया दिल्ली फ्री में सुरक्षित वापस ला रही है। ओपी जी, हाँ? मैं सोच रहा हूँ हाँ? कि इन लोगों को जब तक सुरक्षित ना समझा जाए, हाँ? जब तक ये एयर इंडिया से उतर नहीं जाते। दिल्ली में अब महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना उनके पहले दिन बहुत चालान कटे। ए नावेद जी, ओपी जी, महिलाओं को हेलमेट पहनने में कैसे इंटरेस्ट पैदा हो, इसके लिए हमारे पास एक आइडिया। नावेद जी बताओ जरा। अपने दर्शकों को बताते हैं। चलो जी। पहला, अगर कि महिलाओं को हेलमेट के साथ 1 साल का हेयर कलर फ्री मिले तो जरूर पहनेंगी। अगर हर बार हेलमेट पहनने पर उनको शॉपिंग पर 50% डिस्काउंट मिले तो जरूर पहनेंगी। हेलमेट में एक ऐसी जगह बनाई जाए जिसमें कि बच्चे भी रखे जा सके। ओपी जी, हाँ? यार महिलाओं में मेरी गर्लफ्रेंड भी आती है। बिल्कुल आती है। उसने इस बात का इतना असर लिया है कि वो अब कार भी हेलमेट लगा के चलाती है। हाँ, कश्मीर में मौसम विभाग की चेतावनी को अनदेखा किया गया। वैसे हिंदुस्तान है, यहां होता भी यही है। CWG से लेकर और बाढ़ तक हम जब ही जागते हैं जब हर चीज पे पानी फिर जाता है। शिक्षा दिवस पर मोदी जी से बच्चों ने बहुत सवाल पूछे, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि एक बच्चा राहुल बाबा ने अभी तक मोदी जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। ओपी जी, हाँ? सवाल पूछा तो था एक बच्चे ने। क्या? अंकल मैं PM कब बनूंगा? ए नावेद जी, हाँ ओपी जी, हम न्यूज रूम में कब जाएंगे? हाँ, अभी चलते हैं। चलो फिर। चलो जी। ए नावेद जी, हाँ ओपी जी, मुझे रिश्तेदारी से बड़ा डर लग रहा है यार। नावेद जी क्यों? यार रिश्तेदारी ना छोटी छोटी बातों में टूट जाती है यार। देखो इतनी नाजुक होती है रिश्तेदारी यार। रिश्तेदारी हाँ नाजुक होती है। कैसे होती है? मतलब छोटी सी बात होगी तो रिश्तेदारी टूट जाएगी यार। नावेद जी कैसे? यार ये बात हुई कोई, क्या? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हंसो मत, पंच पढ़ने दो। चलो जी। भारत में गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत 75 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इससे गरीबों की आर्थिक दशा बहुत सुधरेगी। ओपी जी, हाँ? यार ये तो गलती कर रहे हैं। कैसे? अरे अकाउंट खोलने नहीं है गरीबी दूर करने के लिए, हाँ? बंद करने स्विस बैंक वाले। हाँ, T3 पे चेकिंग के दौरान एक नया मामला सामने आया जिसमें अंडरवेयर में लोग सोना छुपाकर उसकी तस्करी कर रहे थे। नाविक जी, ओपी जी, मैं यार विदेश जाने की सोच रहा था। मैं विदेश भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे पहले चेकिंग के दौरान पैंट शर्ट उतारनी पड़ती थी, अब पता नहीं क्या क्या उतारना पड़ेगा। आईफोन ने अपना नया मॉडल i6 लॉन्च किया और लोगों ने इसकी जानकारी लिए गूगल पर सर्च किया कि व्हाट इज प्राइस ऑफ iPhone 6। तो गूगल ने कहा रहने दे, तेरी औकात से बाहर है। और अभी जी, हाँ? iPhone 6 की एक खासियत और है। क्या? iPhone 6 को उल्टा कर दो तो iPhone 9 हो जाता है। ओए होए। मतलब 6 के दाम में 9 मिलेगा? 9 मिलेगा। ये केवल हम दोनों को ही मिल सकता है बस। ठीक। कुमार विश्वास ने नरेंद्र मोदी की टीवी इंटरव्यू में जमकर तारीफ करी, लेकिन बाद में बातों से वो पलट गए। विश्वास साहब, जैसे आप बातों से पलट रहे हैं ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नहीं, हाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं। बेनी प्रसाद जी ने दिग्विजय जी पर हमला करते हुए कहा कि जब देश में चुनाव चल रहे थे तो कुछ लोग शादी कर रहे थे। बेनी जी, मुझे लगता है आपको गुस्सा इस बात पर है कि शादी का इनविटेशन आपको नहीं पहुंचा। एक सर्वे से पता चला है कि दुनिया में भारतीय मर्द घरेलू काम सबसे कम करते हैं। अब जब से औरतों ने मैरी कॉम देख ली है तो मेरे ख्याल से सर्वे बदल जाना चाहिए। नाविक जी, ओपी जी, कभी आपका चालान कटा है? कभी नहीं, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ ओपी जी। वेरी गुड। और मैं पुलिस वालों को फॉलो करता हूँ। लेकिन नावेद जी, हमारा सेवक राम जो है, अरे पहुंच गया है यहाँ दिल्ली की सड़कों पर यह पता करने के लिए आखिर हो क्या रहा है। चलो जी, सेवक राम बात करें। हाँ सेवक राम, नमस्कार, कैसे हो?
नमस्कार, मैं यहाँ पे हूँ और जैसे कि मुझे मालूम है आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। जैसे कि मैं ये भी जानता हूँ कि आज ट्रैफिक पे बात हो रही है, हमें ट्रैफिक रूल के पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल को हमें सही से देखना चाहिए। हाँ सेवक राम, ये बताओ आप भाई ओबी-वन पे देर से क्यों पहुंच रहे हो? क्योंकि मेरा चालान कट रहा था इसलिए देर से पहुंचा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं सर। सेवकराम ये बताइए कि चालान ज्यादा कटने लगे हैं और आप सड़कों पर फिर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ, कोई अनोखी बात देखी, किसी इंसान को गुस्सा आ रहा था? ये बात तो बिल्कुल तय है कि आपके पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं। जैसा कि आपने पूछा कि जब से हेमलेट पे सख्ती हुई है कोई अनोखी बात देखी या नहीं देखी, मैंने सर जरूर देखी। एक आदमी थे, पुलिस वाले कह रहे थे कि आपने हेमलेट नहीं लगाया आपका चालान कटेगा, और वो आदमी कह रहा था चालान नहीं कटेगा। पुलिस वाले कहने लगे चालान कटेगा, आदमी बोला मैं कार चला रहा था, हेमलेट थोड़ी लगाऊं बाप पे। सेवक राम, दिल्ली पुलिस ने ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पीड डिटेक्टर लगाए हैं, उससे क्या फायदा हुआ है, क्या देखा आपने? स्पीड डिटेक्टर जो लगाए, गलती ये कर दी कि लोगों को पता चल गया है स्पीड डिटेक्टर कहाँ लगे हुए हैं। जैसे ही स्पीड डिटेक्टर के सामने आते हैं 30 की स्पीड पे गाड़ी रोक के मुंह कैमरा के सामने करके किसी से सेल्फी खींच लेते हैं सर। अच्छा सेवकराम एक बात बताइए, अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथ में कैमरा है और वो फोटो खींच लेते हैं, तो इस चीज से असर पड़ेगा किस चीज पे? फायदा का तो पता नहीं सर, नुकसान हो सकता है उन लोगों का जो शादी में फोटो खींचते हैं, यानी कि कैमरामैन। क्योंकि पुलिस की फोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कैमरामैन अब अपना काम छोड़ेंगे और हर शादी में पुलिस वालों को बुलाएंगे हमारे अब फोटो खींचो। क्योंकि आपको रिपोर्टिंग आती नहीं गलत कह दिया मैंने, क्योंकि आपकी पूछने की आदत जाती नहीं और मुझसे रिपोर्टिंग आती नहीं सर। धन्यवाद सेवक राम, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद सर। आपसे निवेदन ये है, मेरा जब चालान कटा मेरा भी फोटो ही खींचा था, थाने से ऑफिस में आ जाएगा, इनलार्ज करके ऑफिस में लगवा देंगे। ओबी जी पंच पढ़ो। कौन लगे दिल्ली पुलिस के मुंह? तो हाँ, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का कहना है कि वो माइकल जैक्सन का किरदार निभाना चाहते हैं। श्रॉफ भाई शुक्र करो माइकल जैक्सन आज दुनिया में नहीं है, वरना उमर अब्दुल्ला जी ने कश्मीर में राहत सामग्री हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। अरे अब्दुल्ला साहब, अगर आप हेलीकॉप्टर से कुछ नेता लोग फेंकवा देते तो लोगों को बड़ा फायदा होता। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट कुछ दिन और बना रहेगा। ए नावेद जी, हाँ जी, आपको पता है यूपी में बिजली क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि बिजली को बार बार एक ही जगह आना अच्छा नहीं लगता। जेटली जी ने कहा है कि नेताओं पर जनता भरोसा करने लग गई है। इसके बाद मनीष तिवारी जी ने कहा है चुनाव के बाद तो हमने जनता पे भरोसा करना छोड़ दिया है। कंपटीशन के चक्कर में अब हर एयरलाइन अपना एयरफेयर कम कर रही है। ए नावेद जी, हाँ जी, जिस तरीके से एयरफेयर कम कर रही हैं, हाँ, और लोग आ नहीं रहे, हाँ, तो अब ये पता क्या करेंगे एयरलाइंस वाले? क्या? बसों के कंडक्टर को बुलाएंगे ताकि वो लोगों को बुला बुला के ठूस ठूस के भर देंगे। एक खबर मिली है कि एक बैंक के चपरासी के पास करोड़ों रुपए मिले हैं। ओपी जी, हाँ? उसके बाद पता है क्या हुआ है? क्या? लोग एटीएम की जगह उस चपरासी के पास जाते हैं, एटीएम लेके हमारे 25,000 निकाल दीजिए। हाँ, अभिषेक बच्चन ने कहा है कि कबड्डी पूरी तरह भारतीय खेल है। ए नावेद जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है, पूरा भारतीय खेल है। कैसे? यहाँ एक आदमी आगे बढ़ के कुछ करना चाहता है, कई लोग उसे पकड़ के पीछे कर लेते हैं। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ओपी जी, हाँ, पकड़ के खींच लिया, बना दिया मुर्गा। हैं? देख लो। ये कमाल की बात है यार, जो रेडियो पे करते हैं पता नहीं क्यों टीवी पे आके भी छुटता नहीं है। किसी न किसी को परेशान जब तक ना करो, खाना हजम ही नहीं होता, और आपको हंसाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। एक है जिनका मुर्गा बनाना है मुझे, और एचआर में काम करती हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो, ये ममता मैडम? जी ममता मैडम एक बात बताइए, आप एचआर में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी लिख दोगे वो माना जाएगा। मतलब एक तो आदमी गलती करे, आप फिर उस पे से भड़को, ये गलत बात नहीं है। कौन बोल रहे? मैं बताता हूँ, मैं रुपेश बोल रहा हूँ। आपको याद है आपने मेल लिखा था, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग पार्टी। हाँ लिखा था मेल। तो ये बताइए, वहाँ पे पार्टी में झगड़ा हुआ है, वहाँ पे पार्टी में हाथापाई हुई है, मैं भी वहीं पे था, और मेरे को याद है। आप रुपेश कुमार बोल रहे हैं? मैं रुपेश कुमार बोल रहा हूँ। दैट्स राइट। मतलब इस तरह की बातें मेरे को फिर बर्दाश्त नहीं होती। रुपेश, आपको तो आप मुझे फोन करके चिल्ला रहे हो। इनफैक्ट आई शुड बी कॉलिंग यू। आप
क्यों करते हो ऐसा? नहीं, मैं करता हूँ ऐसे, मैं करता हूँ। एक तो गलती खुद की और ऊपर से आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। एक्सक्यूज मी, गलती आपने की है। मुझे पहले भी कंप्लेंट आई है कि आप बहुत बदतमीजी कर रहे थे एंड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट जब पार्टी में बुलाए जाते हैं तो देयर आर सम एटिकेट्स दैट यू शुड फॉलो। आप क्यों नहीं करते हैं ऐसा? मतलब मैं एटिकेट्स फॉलो करूँ? हाँ, Of ये course, आप हाँ आप इतना पीते ही क्यों हैं यार? क्या इतना हंगामा कर रहे मैंने हैं? पिया? एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, आपकी भी गलती है इसमें। ममता मैडम, यू रिमेम्बर, आपने मेल लिखा था, वी आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, अ बिग पार्टी। हाँ, लिखा था मेल, आई रिमेम्बर। उसमें आपने ये भी लिखा था, ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ, ड्रेस कोड भी था। मैंने मेल पढ़ा, अकॉर्डिंगली मैंने मेल पढ़ा, मैं पार्टी में गया। बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ, आप इतना हंगामा क्यों करते हैं पार्टी में जाकर? अरे मुझे पहले भी कंप्लेंट आई है। आप मेरी बात सुनिए, इनफैक्ट मेरे को तो लोग कह रहे थे कि यू शुड स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग सच पार्टीज, क्योंकि इतना हंगामा हो रहा है, मतलब इमेज की प्रॉब्लम होती है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने मेल लिख दिया मेरे यू को। शुड लिसन टू मी केयरफुली यार। अरे आप तो कमाल है यार, मतलब आप एचआर में तो किसी की नहीं सुनोगे। मेरी बात सुनो आप, मैं ये कह रहा हूँ, आपने पार्टी लिखी, आपने मेल लिखा, वी आर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी, आपको पार्टी में आने, ड्रेस कोड भी आपने लिखा पिंक टाई, ठीक है? हाँ। मैं पिंक टाई पहन के चलेगा पार्टी में, ठीक अच्छा। है? मैंने पार्टी में जाके देखा, वहां लोग पैंट शर्ट भी पहन के आए थे। मतलब आप लिख रहे हो पिंक टाई, आपने पूरा लिखा नहीं। मैं वहां पार्टी में चला गया, पिंक टाई लटका के, मैंने सबको देखा, मैंने कहा हे भगवान, यहाँ तो कोट पैंट भी पहने हुए हैं, शर्ट भी पहने हुए हैं, ट्राउजर भी पहने हुए हैं, मैं पिंक टाई में खड़ा हूं। शुक्र है टाई लंबी थी मेरी। मैंने मैनेजर को बनाया, मैंने कहा काम है यार, कहता गो दे यार। आदमी मेरे ऊपर मुंह नहीं कर रहा है इधर देख के, लड़कियां दूर भाग रही है। अरे कम से कम बताओ तो सही, पिंक टाई विद कोट एंड ट्राउजर। कौन बोल रहा है? ममता, मैं भास्कर न्यूज से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया था। ममता, आपका मुर्गा बना रहा था मैं। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। आप कितनी प्यारी यार, आपको गुस्सा पड़ा। मुर्गा बन गया एंड थैंक यू सो मच। आप जब पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी तो इस बार मैं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ पिंक टाई नहीं, मैं पैंट शर्ट भी पहन के आऊँ। आई थिंक मुझे क्लियरली मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच ममता, यू टेक केयर, बाय। और आप निश्चिंत रहें, मैंने भास्कर न्यूज के एंकर्स को भी कह रखा है, अगर आपसे कहा जाए कि पिंक टाई लगाकर शो करना है, न्यूज पढ़नी है, तो टाई के साथ पैंट और शर्ट भी पहने। थैंक यू सो मच, आपसे दोबारा मिलता हूं मैं, बाय। नाविद जी, ओ जी, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। तो मुर्गा क्यों बनाते हो बे? हैं? पंच बनाओ। पंच बनाते हैं, चलो। पंच बनाते हैं। मोदी जी ने कहा है कि ना मैं अपनी सरकार में खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है ना मैं सरकार बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में फिर से चुनाव होने चाहिए। इमरान खान साहब, जब पाकिस्तान में 5 साल वाली चुनाव योजना नहीं चलती तो 1 साल वाली क्यों नहीं बनाते? हर किसी को मौका मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि महंगाई जल्द ही कम होगी। ओपी जी, होगी नहीं, हो गई। कैसे? पहले एमएलए 20 करोड़ में मिलते थे, हाँ। अब 5-5 करोड़ में मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायकों को 4-4 करोड़ रुपए में खरीद रही है। इस पर शेर सिंह साहब का कहना है, सर वो सिर्फ मुंह दिखाई है, आपको कम लग रहे हैं, आप एक बार पूरी हाँ तो बोलो फिर देखो। नवेद जी, हाँ जी, आप एक बार हाँ बोल दो, मजा आया, मजा। हाँ। तो ब्रेक ले रहे हैं दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर भिन्नाट कर देने वाला शो जारी रहेगा। आया ना मजा? हट। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भिन्नाट कर देने वाले शो में, और मैं हूँ ओपीजी। और मैं हूँ नवेद। नवेद जी, आजा, शुरू कर ले। शुरू करो। पाकिस्तान के खिलाड़ी सईद अजमल पर बॉलिंग की गलत एक्शन की वजह से बैन लग गया है। इस पर अजमल का कहना है कि देखिए जी, हम क्या करें, हमारे पाकिस्तान में कोई बॉलिंग कराने वाला इंस्टीट्यूट ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली की वजह से बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। इस पर स्मृति ईरानी का कहना है, आप पढ़ाई की फिक्र मत करो, डिग्री आपको मैं दिला दूंगी। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने पहले 100 दिनों में सिवाय भाषण के कुछ नहीं किया। और वाह, और कांग्रेस ने पहले 9 दिनों में ही ओपी हाँ? घोटाले करने शुरू कर दिए थे। केजरीवाल साहब को अचानक से एक दिन राम गोपाल वर्मा पे बड़ा गुस्सा आया। नवेद जी,
हाँ, उनको राम गोपाल वर्मा पे गुस्सा क्यों आया भाई? क्योंकि मैंने उनको समझाया क्या? कि उनकी फिल्म का नाम डरना मना है, धरना मना है नहीं। ए नावेद जी, ओबे जी। आपको पता है देश का मौसम कैसा है? स्टूडियो में तो नहीं मालूम। ए नावेद जी, बाहर का पता करना तो हमारा मौसम सिंह ही बता सकता है। मुझे पता करो। चलो मौसम सिंह के पास। भाई हम पर कितनी भी पड़ जाए भारी, लेकिन हम देते रहेंगे मौसम की जानकारी कैसे भी करके। तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में कि यहाँ गरज के साथ छींटे नहीं पड़ेंगे। यहाँ छींटों के साथ गरज पड़ेगी और पानी जो है गड्ढों में भर जाएगा। और सरकार ने कहा है कि इस बरसात में जहाँ गड्ढों में पानी नहीं भरा जाएगा वहाँ सरकार गड्ढे खुदवाएगी और पानी भरवा देगी, ताकि दिल्ली वालों को लगे कि दिल्ली में बारिश आ रही है। पश्चिम बंगाल जो देख रहे हो आप नक्शे में, पश्चिम बंगाल के मछुआरों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो जो है किसी भी तरीके से अकेले समंदर में मछली पकड़ने ना जाएं, खतरा हो सकता है। इतना ही शौक है मछली पकड़ने का या मछली खाने का तो भाई जाके करोल बाग या फिर नोएडा की बाजार से मछली ले लें, टेंशन न लें। हम क्या फायदा भैया हैं, हमें तो कुछ भी पड़ जाए भारी, हम देंगे आपको मौसम की जानकारी। अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। यहाँ बारिश कंफ्यूज है, वो सोच रही है मैं आंध्र में बरसूं या फिर तेलंगाना में बरसूं, मैं बराबर कहाँ बरसूं। वो पता नहीं बरसेगी नहीं बरसेगी, लेकिन हम पे कितना भी पड़ जाए भारी, हम सुनाएंगे अब अंत में आपको मौसम की शायरी। भाई शायरी ये है कि जम के बरस रही है घटा, आहा, जम के बरस रही है घटा, ओए होए होए होए, गौर फरमाओ, जम के बरस रही है घटा। अरे भाई मेरी शायरी क्यों सुन रहे हो बावली भूत, छत पे जो कपड़े सुखा रखे हैं उनको हटा, फिर बारिश पता नहीं कब आ जाए। हम तो यही करेंगे, हम पर कितने पड़ जाए भारी, हम मौसम की देते रहेंगे आपको जानकारी। भाई ये पानी बहुत हो गया, अच्छा राम ए नावेद जी, ओबे जी। मैं एक छाता खरीद के लाया हूँ, वो लॉन्ग लाइफ कैसे चलेगा नावेद जी? ओबे जी, बरसात और धूप से बचा के रखना, जिंदगी भर चलेगा। ताली दे। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि कुमार विश्वास पार्टी छोड़ सकते हैं। अबे आम आदमी पार्टी पे रोज इतने चुटकुले आ रहे हैं कि साजिद खान एक नई फिल्म बना देंगे इनके ऊपर। हाँ, आलिया भट्ट का कहना है कि मुझे एड फिल्म्स करने में ज्यादा मजा आता है। हमारे लिए भी अच्छा है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है। खबर मिली है कि बाजार में अब नए मोदी कुर्ते आ गए हैं। अच्छा हुआ मोदी जी, कुर्ते आपके नाम से आ रहे हैं, गडकरी जी के नाम से आते तो पता नहीं सिलाई में कितना खर्चा हो जाता। नरेंद्र मोदी का कहना है कि विदेश यात्रा से रिश्ते मजबूत होंगे। इस पर सुषमा स्वराज का कहना है, मैं भी विदेश मंत्री हूँ, मेरे को साथ ले जाया करो, मुझसे भी रिश्ता मजबूत कर लो। अभिषेक बच्चन ने कहा है कि मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। तो अभिषेक जी अब एक्टिंग में बचपना क्यों कर रहे हो? बिग बॉस 8 में सलमान खान उड़ाएंगे जहाज। इस चीज से फुटपाथ वाले बड़े खुश हैं और बुर्ज खलीफा वाले परेशान हैं। दोस्तों वक्त हो गया हमारे जाने का, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? बहुत ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम आपसे, और उनका ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। नावेद जी, यस, ओबी जी। आप गाड़ी लाए हो? मैं गाड़ी लाया हूँ। मैं नहीं लाया, मुझे छोड़ देना, चलो। मेरी बात तो